हे गाइस, दिस इज अर्जुन सूरी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके कि यार ये स्टैक होता क्या है, मतलब इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं हम और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार सबसे पहले जब स्टैक की हम बात करते हैं तो स्टैक जो है वो दो वेज में इम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट। सबसे पहले तो ये कि यार एरे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम इसको, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर जो हमने अभी उसकी पूरी सीरीज फॉलो की है, तो लिंक लिस्ट से हम स्टैक को बना सकते हैं। ओके, तो ये जो होंगे ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर बिल्डिंग ब्लॉक्स होने वाले हैं हमारे इस डेटा स्ट्रक्चर के। ओके, तो अब यार ये स्टैक होता क्या है। तो जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू, स्टैक क्या होता है कि आप देखो कोई भी चीज़ का ढेर लगा रहेगा, जैसे कि बुक्स है, एक के ऊपर एक बुक अगर हम रखते जाएंगे तो बुक का पूरा स्टैक बन जाएगा, राइट। तो वही है यहाँ पे भी, कोई भी डेटा रहेगा और वो एक दूसरे के ऊपर आते रहेगा आते रहेगा आते रहेगा, वो स्टैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो स्टैक है ये बहुत काम आता है हमारे कब, जब यार रिकर्शन हम बहुत यूज़ करते हैं। तो उस केस में जब फंक्शन एक दूसरे को कॉल करता है तो वो स्टैक में स्टोर होते रहते हैं उनकी डेफिनेशन। ओके, फिर वहाँ से फिर जब फंक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है तो ऊपर से हटते रहते हैं। ओके, तो अब ये स्टैक जो है इसके अंदर यार बोलते हैं हम इसको, ये लीफो या फिर FILO बोलते हैं। मतलब कुछ नहीं होता यार, ये इसमें है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर है कि भाई जो सबसे लास्ट में एंटर होगा वो सबसे पहले निकलेगा। ओके, नॉर्मली भी अगर आप स्टैक में देखो तो डालते रहें, जो ऊपर वाला रहेगा उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। ओके, तो अब देखो स्टैक को मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट सा दे देता हूँ स्टैक का, कि मतलब कैसे इसको बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा इसका कोड वॉक थ्रू दिखाऊंगा कि स्टैक को कोड कैसे कर सकते हैं हम वाया लिंक लिस्ट। ओके, हम लिंक लिस्ट से स्टैक को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब इसमें क्या है, जैसे सपोज करो यार स्टैक जो है उसमें कुछ कुछ ऑपरेशंस रहते हैं हमारे, ठीक है। तो पुश रहेगा, पॉप रहेगा, पीक और इज एम्प्टी करके ये ऑपरेशन आएंगे। तो कुछ नहीं होता यार, पुश मतलब कि स्टैक के अंदर हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, पॉप मतलब सबसे ऊपर से इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और पीक क्या रहता है, पीक रहता है कि इन्फॉर्मेशन तो वही है बट सबसे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन अगर मेरे को फेच करके देनी है। ओके, तो उस केस में हम उसको पीक बोलेंगे कि यार सबसे ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन हमें निकाल के दे दो। दूसरा क्या रहता है, इज एम्प्टी, कि भाई बताओ स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, तो वो बता दोगे तो चल जाएगा काम, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन हैं, अब इसको काम कैसे करते हैं हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार जो स्टैक रहेगा वो लिंक लिस्ट से हम इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो मैंने बोला कि यार ये डेटा दिया मैंने 2 1 4 3, इसको स्टैक में डालना है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं लिंक लिस्ट से कैसे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है लिंक लिस्ट जो होती है वो नोड्स और पॉइंटर्स से मिलके बनती है। ओके, तो हमें कुछ नहीं करना है यार, हमें एक रूट पॉइंटर लेना है और उसको शुरू में नल को पॉइंट करा के रखना है। मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ, थोड़ी फील दे रहा हूँ कि यार स्टैक हम बना कैसे सकते हैं। ओके, तो अब मैंने बोला 2 को सबसे पहला वो पॉइंट, सबसे पहला नोड होना चाहिए स्टैक का। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 2 का एक नोड बनाएंगे। वो नोड जैसे सपोज करो ये एक फंक्शन है कोई, तो इसके अंदर हमने 2 डाला, यहाँ से उस फंक्शन में से 2 नोड में डल के वापस आ गया। ओके, अब ये जो 2 रहेगा ये हमारा सबसे पहला वाला होने वाला है, तो सबसे पहला वाला नोड होने वाला है। तो हमने बोला था कि रूट नल है, तो रूट शुड बी पॉइंटिंग टू 2। तो अभी क्या हो जाएगा, जो हमारी लिंक लिस्ट हो जाएगी, रूट पॉइंट कर रहा होगा 2 को और ये होगा नल। ओके, अब इसके बाद हम उठाएंगे 1, ठीक है। 1 को भी इधर डालेंगे, 1 ऐसा कोई भी नोड में कन्वर्ट होके आ जाएगा। अब 1 यहाँ पे आ गया नोड में कन्वर्ट होके। ओके, उसको इस लिस्ट के अंदर घुसना है, ठीक है, तभी तो वो मतलब लिस्ट में जाएगा, तभी फिर स्टैक में इम्प्लीमेंट होगा ना। तो अब मैंने क्या बोला था, स्टैक में सबसे बाद में जो आया सबसे पहले निकलेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको इधर डालूंगा मतलब 2 से पहले, ठीक है, तो ये एक तरह से स्टैक ही हो गया कि भाई ये बाद में आ रहा है, पर ये सबसे पहले जब हम इसको ट्रेवर्स कर रहे होंगे तो सबसे पहले ये निकल रहा होगा, राइट। तो 1 जो आया अभी ये नल को पॉइंट कर रहा है,
ठीक है। अब क्या होगा, हम बोलेंगे कि यार ये जो 1 है ना, 1 का नेक्स्ट तो हो जाए 2, मतलब 1 का नेक्स्ट हो जाए 2 और रूट हो जाए 1। ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट, इसको पॉइंट कर रहा है 1 2 और नल। ओके। अब आया 4, 4 आया, 4 भी बन के आ गया, 4 यहाँ पे आ गया। अभी 4 यार कहीं नल को पॉइंट कर रहा होगा, राइट। अब 4 आया यहाँ पे जब, तो क्या हुआ, तब यार 4 को 1 से पहले घुसना है। ओके, तो वही सेम चीज होगी, 4 जो हुआ उसका नेक्स्ट पॉइंट कराएंगे हम 1 को। इसको मैं इधर लिख देता हूँ। सो ये 4 है, ये इधर पॉइंट करना चाहिए, 4 का नेक्स्ट हम 1 को पॉइंट करा देंगे और रूट जो रहेगा वो 4 को पॉइंट कर रहा होगा। तो ऐसे ही अगर आप देखो, ऐसे ही 3 जब आएगा तो 3 भी हम इधर डाल देंगे, राइट। तो हमारा क्या बन जाएगा, एक लिंक लिस्ट बन जाएगी 3 4 1 2 नल की। ओके, तो ये हमने सारे क्या किए, ये सारे पुश ऑपरेशंस किए। ओके, कि भाई एक के बाद एक डाला ना हमने लिंक लिस्ट के अंदर, तो ये सारे हमारे क्या पुश ऑपरेशन। अब हमें बोला है कि यार हमें तो इसमें से निकालने हैं, तो पॉप ऑपरेशंस करने पड़ेंगे हमें। पॉप मतलब लिंक लिस्ट का सबसे पहला वाला निकाल दो। तो अब सबसे पहले जब भी पॉप होगा तो वो 3 निकल के बाहर आएगा। ओके, क्योंकि ये सबसे लास्ट में एंटर हुआ था। अब क्या होगा, ये रूट 3 को पॉइंट कर रहे हैं, हम लेंगे एक टेम्प पॉइंटर कोई भी ले लेंगे, वो इधर पॉइंट कर रहा होगा 3 को। रूट को हम एक आगे खिसका देंगे, रूट एक आगे खिसक जाएगा, और टेम्प को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो, बेसिकली मेमोरी फ्री करनी है तो डिलीट फंक्शन रहता है C++ में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फ्री फंक्शन रहता है सी में, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो 3 को हमने डिलीट कर दिया, तो अब क्या लिस्ट बनी, रूट 4 1 2 नल। अब हमें बोले एक और पॉप लगा दो। ओके, तो पॉप लगाएंगे, यहाँ पे रूट आगे खिसकेगा, टेम्प ये हो जाएगा, ये टेम्प होगा, रूट विल बी 1। ओके, अब 4 जो है उसको हम डिलीट कर देंगे, तो क्या बनेगा, रूट 1 2 नल। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉप फंक्शन। ठीक है, तो अब इस ये दोनों फंक्शन हमने देखे। ऐसे ही पीक फंक्शन होता है, तो पीक पीक में क्या रहेगा, मैंने बोला मेरे को पीक करके दो बार, इसका मतलब कुछ नहीं है, सब जिसको रूट पॉइंट कर रहा है वो डेटा रिटर्न कर दो। तो हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन से, क्या रिटर्न कर देंगे, रूट का डेटा। ओके, अगर ये नल नहीं है तो ऑब्वियसली। तो अब ये हमने देखा कि यार स्टैक का थोड़ा सा आइडिया लिया कि कैसे कैसे चलता है। अब इसके बाद मैं आपको यार इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा कि यार जो स्टैक है उसको हम कैसे कोड कर सकते हैं विद लिंक लिस्ट। तो उसका मैं पूरा आपको कोड वॉक थ्रू दिखाता हूँ, तो चलिए उधर चलते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे कि अपना जो स्टैक है वो काम कैसे कर रहा है, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे मैंने नोड का फंक्शन बना रखा है। तो हम नोड स्ट्रक्ट बना सकते हैं, नोड का स्ट्रक्चर, या फिर क्लास भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक इस एम्प्टी का फंक्शन बना देंगे। तो इस एम्प्टी को अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, तो अगर तो हेड रेफरेंस नल है तो वो बता देगा रिटर्न ट्रू कर रहा है, अदरवाइज़ वो रिटर्न फॉल्स कर देगा। ओके, तो ये फंक्शन हमें बताएगा कि स्टैक हमारा एम्प्टी है या नहीं। उसके बाद ऑब्वियसली स्टैक में पुश पॉप तो लगाना है ही। तो हम क्या कर सकते हैं कि पुश का ऑपरेशन बनाया हुआ है मैंने, उसका एक फंक्शन अलग से। तो ये पुश का फंक्शन क्या करेगा, ये हेड रेफरेंस लेगा और डेटा लेगा जो भी हमें एंटर करना है, और उस डेटा को हम देखो कैसे एंटर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस लाइन में क्या किया है, इस लाइन में एक नया नोड बनाया, अभी खाली है नोड, ठीक है, न्यू नोड इज एम्प्टी। अब इस न्यू नोड में हमने डेटा डाल दिया, ये जो न्यू डेटा यहाँ पे आया है ये हमने इस न्यू नोड में डाल दिया। ओके, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा, न्यू नोड का जो नेक्स्ट होगा वो क्या होना चाहिए, तो जो हेड रेफरेंस है, मतलब अभी हेड, अगर आप इमेजिन करो तो अभी हेड हमारा पहली पोजीशन पे अगर पॉइंट कर रहा है तो उसको न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करना चाहिए। ओके, न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करेगा, उसके बाद फिर जो हेड रेफरेंस है वो एक पीछे मूव हो जाएगा। तो न्यू नोड को जो पॉइंट कर रहा है अब उसको हेड रेफरेंस पॉइंट करने लग जाएगा। ओके,
तो बेसिकली जो हेड रेफरेंस है वो एक पीछे मूव कर गया है, फिर हम प्रिंट कर देंगे कि न्यू डेटा हमारा नया डेटा है। ओके, उसके बाद फिर पॉप में हमने क्या किया है, पॉप में हमने कुछ नहीं किया, बस हेड रेफरेंस ले रहे हैं। तो अगर तो अपना हेड खाली है तो बोल दो स्टैक एम्प्टी है भाई, और यहीं से रिटर्न मार दो। अदरवाइज़ क्या करो यार, कुछ नहीं करना। तो मतलब टेम्प में हमने स्टोर करा लिया हेड रेफरेंस, टेम्प का जो नेक्स्ट रहेगा उस पे हेड रेफरेंस को डाल दिया, तो हेड रेफरेंस बेसिकली आगे मूव कर दिया और फ्री कर दिया टेम्प को। यहाँ पे आप डिलीट ऑपरेशन भी लगा सकते हो, फ्री भी लगा सकते हो। ओके, ये हो गया अपना पॉप। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो मैंने पीक बताया था। पीक ऑपरेशन कुछ नहीं करता, पीक हमारा गेटिंग द टॉप मोस्ट एलिमेंट इन द स्टैक। ओके, तो स्टैक का सबसे पहला एलिमेंट उठा के हमें दे देगा। तो अगर तो खाली है तो रिटर्न कर दो नेगेटिव इन्फिनिटी बोलेंगे हम, इंट में मतलब कुछ भी ले सकते हो आप खाली में, और अगर खाली नहीं है तो हेड का डेटा रिटर्न कर दो। ओके ग्रेट। उसके बाद क्या है फिर, उसके बाद है हमारा प्रिंट स्टैक फंक्शन है। प्रिंट स्टैक कुछ नहीं, मतलब स्टैक प्रिंट कर रहे हैं हम, तो बेसिकली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ही है। तो नोड को आगे मूव कराते रहेंगे जब तक कि नल नहीं होता, और प्रिंट कराते रहेंगे अपना नोड का डेटा। ओके, अब देखो ये अपना ड्राइवर फंक्शन है। तो इसमें क्या किया हमने, तो सबसे पहले मैं आपको कोड का फ्लो समझाता हूँ चलेगा कैसे। जैसे यहाँ से सबसे पहले ये कोड चलने वाला है। ओके, अब सबसे पहले हेड को नल रखा हमने, ग्रेट। फिर पुश फंक्शन में कॉल किया, हेड और 10 पास किया। ओके, पुश फंक्शन में चलते हैं, वहाँ पे क्या है, पुश फंक्शन कहाँ है, पुश फंक्शन ये रहा हमारा पुश फंक्शन। यहाँ पे आएगा हेड रेफरेंस और डेटा। ठीक है, तो हेड रेफरेंस अपना नल था अभी, तो अभी नया नोड बनेगा, उसके बाद उसके अंदर डेटा डाल दिया, उसके बाद उस जो हेड रेफरेंस को पॉइंट कर रहा है उसको न्यू नोड का नेक्स्ट पॉइंट करवा दिया। ठीक है, और हेड रेफरेंस को न्यू नोड पे पॉइंट करा दिया। तो बेसिकली अभी लिस्ट क्या बन गई है, अभी लिस्ट बन चुकी है हेड रेफरेंस, मतलब मैं यहाँ पे लिख के पास दूँगा, अभी लिस्ट बन चुकी है। जैसे 10 अगर हमने एंटर किया था तो ओके, तो 10 और नल ये बन चुकी है हमारी लिस्ट। ठीक है, और 10 को हेड पॉइंट कर रहा है अभी, ग्रेट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 20 जाएगा और 30 जाएगा, सेम यही ऑपरेशन 20 और 30 पे लगने वाला है। तो पुश ये रहा, तो जब 20 जाएगा तो अपना हेड रेफरेंस 10 को पॉइंट कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा, न्यू नोड का नेक्स्ट हेड रेफरेंस को पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब कि 20 का जो नेक्स्ट होगा वो 10 को पॉइंट करने लग जाएगा। तो लिस्ट ऐसी सी कुछ दिख रही होगी हमें, राइट, 20 10 नल, और हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं जो भी हम डेटा ऐड कर रहे हैं। फिर 30 आ जाएगा तो कुछ नहीं, ये लिस्ट हो जाएगी 30 10 30 20 10 नल, ग्रेट। ओके, अब उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे हैं, द स्टेटस ऑफ स्टैक आफ्टर पुशिंग द एलिमेंट्स, प्रिंट स्टैक हेड को हम कॉल करा रहे हैं। प्रिंट स्टैक क्या था ये, तो जब ये कॉल हो जाएगा तो 30 20 10 प्रिंट हो जाएगा हमारा, ग्रेट। फिर क्या कर रहे हैं, हम पॉप कर रहे हैं हेड को। अब पॉप करेंगे अगर हेड को, तो पॉप फंक्शन में जाएंगे, पॉप फंक्शन में अगर हम जाएं तो ये रहा हमारा पॉप फंक्शन। ठीक है, तो पॉप फंक्शन में सबसे पहले क्या है, इज़ एम्प्टी। इज़ एम्प्टी तो है, एम्प्टी तो है नहीं, तो आगे जाएंगे, यहाँ आ गए। अब हेड रेफरेंस को टेम्प पे पॉइंट करा दिया, मतलब टेम्प जो है वो 30 को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, उसके बाद फिर टेम्प का नेक्स्ट को हेड रेफरेंस करा दिया, मतलब कि अब हेड रेफरेंस 20 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और फ्री करा दिया टेम्प, तो 30 को हमने डिलीट कर दिया, हेड रेफरेंस 20 पे मूव करा दिया, तो लिस्ट हो गई क्या, 20 10 नल। ओके ग्रेट, 20 10 नल इज आवर लिस्ट आफ्टर पॉपिंग द एलिमेंट। ओके, अब उसके बाद क्या है,
उसके बाद है हम करा रहे हैं पीक, मतलब उसके बाद पहले ही आएगा, तो हम प्रिंट करा देंगे जो भी है। तो 20-10 की लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब क्या है, फिर पीक करा रहे हैं हम हेड, तो और उसको स्टार्ट में स्टोर करा देंगे, फिर स्टार्ट प्रिंट करा रहे हैं और ख़त्म। तो पीक में चलते हैं। पीक में क्या है, पीक में कुछ नहीं है, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट उठा के दे देगा, तो एम्प्टी तो है नहीं लिस्ट, तो ये तो फेल हो जाएगा। बाकी यहाँ आएगा हेड रेफरेंस का डेटा, मतलब 20 विल बी रिटर्न फ्रॉम हेयर, एंड यहाँ पे जाके स्टार्ट पे स्टोर होएगा और स्टार्ट यहाँ प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा फ्लो है कोड का। तो ये मैंने आपको बताया, अब इसको एक बार देखते हैं रन करके कि कैसे चल रहा है ये। हो जा रन हो जा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो द एलिमेंट पुश टू स्टैक इज 10, फिर 20, फिर 30। तो 10 है, फिर 20 या 30, अगर टॉप पे 30 है, ग्रेट। द स्टेटस ऑफ स्टैक आफ्टर पुशिंग ऑफ एलिमेंट 30, 20, 10। ये हमें बात समझ में आई। उसके बाद क्या है, द स्टेटस ऑफ स्टैक आफ्टर पॉपिंग द फर्स्ट एलिमेंट। 30 पॉप हो जाएगा तो 20-10 बचेगा, 20-10, विच इज़ करेक्ट। फर्स्ट एलिमेंट करंटली इन द स्टैक, तो ये पीक का रिजल्ट है, तो 20 हमारा रिटर्न होके आएगा, ठीक है, ग्रेट। तो ये हमें बात समझ में आई। तो ये स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन था, इसका कोड मैं आपको दे दूँगा गिटहब पे। बाकी वापस चलते हैं उधर। तो यार हमने देख लिया कि स्टैक को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। वो वाला कोड मैं आपको दे दूंगा यार गिटहब पे, आप मस्त अपना देख लेना इम्प्लीमेंट करके। तो आपको अगर कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, नहीं तो आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा यार मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि अभी मैंने लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट करके बताया आपको, राइट। तो लिंक लिस्ट और एरे में कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी डेटा स्ट्रक्चर अगर हम उठाते हैं कुछ भी यूज़ केस सॉल्व करने के लिए, तो हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा और होता है, तभी हम उसको उठाते हैं, ओके। तो मैं चाहूँगा कि लिंक लिस्ट और एरे, आप इसके फ़ायदे नुकसान जो भी आपको लग रहे हैं वो कमेंट्स में मेंशन करके बताओ कि यार क्यों लिंक लिस्ट लेंगे तो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन या तो आसान होगा, या कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, या फिर अगर आप एरे लोगे तो उसमें क्या फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, तो वो आप कमेंट में नीचे लिख के बताओ। तब तक के लिए अपन मिलते हैं बाद में। तो अब आपको पता ही है क्या करना है आपने, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सब मज़े मारो।